नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एससी एसटी में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। राज्यों को नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण के लिए एससी एसटी में सब कैटेगरी करने का अधिकार है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने अलग से अपने फैसले में कहा, राज्यों को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। जस्टिस शर्मा ने भी कहा, एससी एसटी में क्रीमी लेयर का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जानी चाहिए। अब देखिए, एससी रिजर्वेशन में कोटा मंजूर। राज्य आरक्षण में अब कैटेगरी बना सकते हैं। कहा गया कि राज्य सरकार अपनी मनमर्जी से फैसला नहीं ले सकती है। एससी एसटी आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। राज्य सरकारें अब राज्यों में एससी को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। बता दें कि वंचित जातियों के लिए कोटा बनाकर आरक्षण दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कहा, राज्यों को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलट दिया। तो ये सब कुछ हुआ और कोर्ट ने ये सारी बातें कही। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट एक जज ने क्रीमी लेयर की पहचान करने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेडीयू असहमत दिख रहा है। जेडीयू नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट का पूरा फैसला नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उसके हिसाब से इस मुद्दे से कई समस्या खड़ी हो सकती है। खासकर क्रीमी लेयर वाले फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी से बात की पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ दलित नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले को दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से उस पर कमेंट करना और पूरी तरह से उस फैसले पर कुछ मतलब, लेकिन मेरा 1-2-3 उसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि कोटा विद इन द कोटा नहीं है। वो तो मान लीजिए कि हमारे नेता ने 10 साल पहले दिया था, महादलित बना करके, जो एक सेक्शन जो दलितों में जो पिछड़ा पड़ा हुआ था उसको कोटा के अंदर प्रमोट हम कैसे करें, राज्य सरकार की योजना का लाभ उनको पहले कैसे मिले, उसका उन्होंने प्रावधान किया था। तो वो तो ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में जो हमारा जात है, कास्ट है, उसको शेड्यूल में डाला गया है। तो बहुत से कास्ट किसी राज्य में अनटचेबल थे, छुआछूत में आते थे, मगर कहीं नहीं थे। तो जिस राज्य में थे उस राज्य में तो उनको मिला, मगर दूसरे राज्य में नहीं मिला। तो अगर आप रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट को देखिएगा तो डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट कास्ट
तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीम लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की जो बात कही है, तो इस पे आप लोगों की राय क्या है? ये जेडीयू की राय क्या हो सकती है, आपकी राय क्या हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पूरी तरह से जब तक कि फुल फ्लेजेड हम पूरी तरह से उस क्या कि वो काफी लंबा जजमेंट है, तो उस जजमेंट को हम पूरी तरह से देख नहीं ले, एनालाइज नहीं कर लें, तो मेरा इसमें या पार्टी की तरफ से मेरा कमेंट करना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक दलित होने के नाते मेरा जो समझ है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, क्रीमी लेयर का बात ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या को क्या संविधान का जो मूल जो स्वरूप था उसके मुताबिक है, नहीं है, ये सब बहुत बड़ा बहस का विषय है। आईएएस और आईपीएस का बच्चा या जो बिजनेसमैन है उसका बच्चा अगर वो है तो क्या वो उस कास्ट से निकल गया, क्या समाज एक्सेप्ट कर रहा है, वो ये सब डिबेटेबल इशू है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच ने कहा कि अब सरकार एससी कैटेगरी के पिछड़े लोगों में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। इसके साथ ही क्रीमी लेयर की पहचान की बात कही है। इस फैसले के बाद आरजेडी ने असहमति जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। गणना की रपटे नहीं आ जाती, एक साइंटिफिक आंकड़े नहीं आ जाती, तो फिर मैं इसे संविधान सभा और पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं देखता हूं। इसे राष्ट्रीय जनता दल का मत साफ है। और देखिए, नीट परीक्षा पर सुप्रीम फैसला आ जा सकता है। नीट परीक्षा को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। परीक्षा रद्द नहीं करने की वजह भी सुप्रीम कोर्ट बता सकता है। 23 जुलाई को दोबारा परीक्षा से कोर्ट ने इनकार किया था। 10:30 बजे सीजेआई की बेंच फैसला सुनाएगी, तो नीट परीक्षा मामले पर बड़ी सुनवाई, सुप्रीम फैसला आज आ सकता है। नीट परीक्षा को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई, इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट बता सकता है। 23 जुलाई को दोबारा परीक्षा से कोर्ट ने इनकार किया था और आज 10:30 बजे का वक्त जब सीजेआई की बेंच फैसला सुनाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सरकार सदन में 4 विधेयक लाएगी। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर लगातार सरकार पर हमलावर है और सीएम से जवाब की मांग कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन आज सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के सतारा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 4थी मंजिल से फेंककर लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगा है। दूसरे लड़के से अफेयर का शक था। शक के आधार पर हत्या का आरोप है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली लड़की बताई जा रही है। सतारा मेडिकल कॉलेज के छात्र दोनों थे। आरोपी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजफ्फरपुर के एक डॉक्टर की बेटी मृतक बताई जा रही है। आरोपी लड़का ध्रुव हरियाणा का रहने वाला है। तो देखिए, महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर की रहने वाली लड़की की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 4थी मंजिल से फेंककर लड़की की हत्या की गई है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ मुजफ्फरपुर संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रियांक, इस लड़की के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है जिसकी हत्या की गई है? क्या पूरा मामला सामने आया है? दरअसल लड़की जो है वो मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर के बेहद चर्चित डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रजात मिश्रा, और उन्हीं की बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई सतारा में कर रही थी। वहीं पर उसके साथ ही जो मेडिकल में ही ध्रुव नाम का लड़का है जो साथ में पढ़ाई कर रहा था, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, और वह भी उसके साथ ही पढ़ा करता था। और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था और इसी में दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने 4थी मंजिल पर ले जाकर उसको धक्का दिया है। फिलहाल परिवार में पूरा गमगीन माहौल है। देर रात जो है उस मृतका का लाश जो है वह लाया गया है और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। परिवार में गम का माहौल है। फिलहाल परिवार वाले जो है इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बेहद गंभीर मामला है। मुजफ्फरपुर की बेटी
जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और उसकी हत्या हो जाती है, जो खुद अपने आप में एक बड़े परिवार से बिलोंग करती है, जिसके पूरे परिवार में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बनता हुआ दिख रहा है। जी चलिए, शुक्रिया प्रियांकी इस अपडेट के लिए आपका। और पटना से बड़ी खबर, जहां दानापुर में युवक की हत्या से सनसनी है। सत्यम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। बिहटा के सिकंदरपुर गांव का सत्यम बताया जा रहा है। नेउरागंज गांव के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दानापुर में युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से सनसनी है। सत्यम नाम बताया जा रहा है। अज्ञात अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में डेंगू के नए 24 मरीज मिले हैं। पटना में 9 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बांकीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में ये मरीज मिले हैं। जनवरी से अब तक 299 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश भी दिया है। अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पतालों में डेंगू मरीजों को भर्ती किया गया है। इलाज उनका किया जा रहा है। 24 नए मरीज मिले हैं। सिर्फ पटना की अगर बात करें तो पटना में 9 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बांकीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी से ये मरीज मिले हैं। गढ़वा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद पर प्रार्थना सभा को बीच में रुकवाने और धार्मिक नारा लगवाने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें प्रार्थना करने से रोकता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें धार्मिक नारा लगवाना चाहता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें सरस्वती वंदना करने से रोकता है। गढ़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाले एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद अब अध्ययन और अध्यापन की तौहीन कर रहे हैं। बच्चों की शिकायत के बाद अब शिक्षक का विरोध होने लगा है। अभी तक तो इस तरह के हम लोग अपने जीवन में कभी देखा सुना नहीं था कि प्रार्थना करते समय कोई शिक्षक धार्मिक भावना से उसका माइक तोड़ दिया जाए या उसका जो आवाज जो साउंड बॉक्स होता है उसको तोड़ दिया जाए। तो आज वह पेपर में देख के हम लोग को बड़ी माने ग्लानि हुई कि इस तरह के शिक्षक को कैसे माने बर्दाश्त किया जाए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। वहाँ जो विद्यालय में है जो शिक्षक हैं उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है और पूर्व में ऐसे भी प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में जो लोकल थाना है उसके द्वारा भी जो रिपोर्ट है वो प्राप्त कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के आलोक में हम लोगों ने तत्काल ही निर्णय लिया है कि संबंधित शिक्षक को वहां से अन्यत्र हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं और विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुए नियमानुसार कड़ी से कड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सूचना मिलते ही स्कूल पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर साल 2015 से ही धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लग रहा है। उन सभी घटनाओं की जांच भी पुलिस जरूर करेगी। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। बिहार में मानसून सक्रिय होते ही मौसम सुहाना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 7 अगस्त तक आकाशीय बिजली गिरने के साथ मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुल 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, रोहतास, भभुआ, खगड़िया समेत 26 जिले शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार।
एक बार फिर से बिहार में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और मौसम विभाग ने अगले 7 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यानी मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और इसके साथ साथ अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिला शामिल है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जिससे प्रदेश में मानसून जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल से ही राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और रुक रुक कर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो रही है। सुबह से ही राजधानी में मौसम देख सकते हैं बदला हुआ है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। यानी 7 अगस्त तक कहा जा रहा है कि लोगों को इसी प्रकार से उमस से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से भी जो है एक तरह से लोगों से सतर्क किया गया है कि आप आकाशीय बिजली से बचकर रहें। जो ठनका है, वज्रपात है, उससे पूरी तरह से आप सावधान रहें, खुले में ना जाएं, पेड़ के नीचे ना रुकें, खेतों में ना जाएं और इस दौरान जो है पूरी तरह से आप सावधानी बरतें। जाहिर है 7 अगस्त तक का फोरकास्ट किया गया है। इस दौरान लोग जो है सुहाने मौसम का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ साथ किसानों को भी फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में जगह जगह दलालों से बचने के लिए पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि जो लोग अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं वे इन दलालों के झांसे में न आए। दरअसल ये लोग मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते हैं और मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कई उपाय कर रही है। अभी देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है भभुआ के मॉडल सदर अस्पताल में। जितने भी मरीज आते हैं उनके लिए अस्पताल प्रशासन ने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा गया दलालों से सावधान। इसमें 4 लोगों का नंबर भी दिया गया, इसमें अस्पताल प्रबंधक, डीपीएम, उप अधीक्षक और सिविल सर्जन का है। अगर आपसे सदर अस्पताल में कोई भी दलाल संपर्क करता है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने माना है कि सदर अस्पताल में कहीं ना कहीं जो दलालों की जो संख्या है बढ़ गई है। वो भोले भाले मरीज और जितने भी गरीब मरीज आ रहे हैं उन्हें बहला फुसला के अस्पताल से बाहर ले जाके उनके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, उनसे अच्छा खासा पैसा भी निकाल रहे हैं। मरीजों को बहला फुसला कर बाहर ले जाते हैं। तो मरीजों के द्वारा ही भी पता चलता है कि दलाल किसी अस्पताल में ले गए जहां उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। जो काम हमारे अस्पताल में फ्री होता है और उन लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाके पैसा देना पड़ता है, जिसके कारण उन लोगों को परेशानी होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये बैनर लगा दिया है कि ताकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसको पढ़ें और जाने कि हमारे अस्पताल में दलाल घूमते रहते हैं और मरीजों को बहला फुसला कर। लोगों से क्या अपील रहेगा मैम? लोगों से हमारा यही अपील रहेगा कि अस्पताल में आए और स्वयं अपने डॉक्टरों से जिनसे मिलना है मिलें, दिखवाएं। कि कहीं ना कहीं अस्पताल में जो शिकायत मिल रही है दलालों की, बार बार जो शिकायत आ रही है हम लोगों को, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पोस्टर लगाने से अस्पताल में दलालों की कितनी संख्या कम होती है और कितने फायदे होते हैं। कैमूर, न्यूज 18, अभिनव सिंह। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब तेजी से कटाव शुरू हो गया है। कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से विशुनपुर तक जाने वाले तटबंध पर गंडक नदी से कटाव हो रहा है। नदी का कटाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंता फ्लड फाइटिंग में जुटे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि नदी के कटाव से विशंबरपुर गांव में तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। व्यवस्था नहीं है, गाँव के लोग तबाह होते हमने के कहाँ जाए सनी बांध बने के नहीं खेलो बांध कटाव होता अब बांध तो बनाई। विशंबरपुर बांध पर नदी कटाव कर रहा बा। गंडक नदी बहुत खतरा में ला रहा जा, हो सकता रात में बांध कट भी सकता, ये पर कोनो ध्यान नहीं है। जन्माष्टमी से पहले हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। यानी मथुरा केस में अब अयोध्या के तर्ज पर सुनवाई होगी। पहले ज्ञानवापी
तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने साफ कर दिया है कि हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य हैं और इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया गया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी। तो मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। दावों की बात करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ था। हिंदू पक्ष की दलील है कि परिसर पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, तो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाएं मंजूर कर ली है। यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहा है। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, चाहे केदारनाथ हो या फिर कुल्लू मनाली। आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के तांडव की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहे हैं। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।